तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें उसे कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल से लगते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या कह रहा है 10% कम किया गया है, तो आप लिख दिए 10। उसके बाद 100 में से 10 को घटा लीजिए तो आएगा 90, जो कि इसके बटे में लिख दीजिए गुणित 100%। आपका उत्तर तैयार। यानी जो इसका उत्तर होगा वो होगा 100/99%। कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कैसे? 9 का जब भाग आप 100 में दोगे तो आएगा 11 सही 1/9%। 11 9 99 और 1 100/9, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्या करता है कि 5% लाभ कमाता है और जो वजन देता है उसमें 20% की कमी भी कर देता है। तो पूछ रहा है कि उसका कुल लाभ क्या होगा। तो देखिए, जो उसका कुल लाभ होगा वो बहुत ही सरल निकलेगा। देखिए कैसे, ये जो 20 है और 5 है इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 25। उसके बाद इस 20 को 100 में से घटाइए तो आएगा 80, इसके बटे में लिख दीजिए, गुणते कर दीजिए 100%। आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पे 20 से काटिए तो 20 पंचे 100, 20 चौक 80। अब 25 पंचे 125, 125 हो गया। इसमें भाग करना है आपको 4 से, तो ये आएगा आपका 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 31.25% आएगा। यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं। तो जो उसका कुल लाभ होगा वो होगा आपका 31.25%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि एक दुकानदार सभी वस्तुओं पर 10% की छूट देने का दावा करता है, लेकिन वह प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 20% बढ़ा देता है। उसका प्रत्येक वस्तु पर लाभ होगा। यानी पूछ रहा है कि उसका प्रत्येक वस्तु पर लाभ कितना होगा। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। देखिए कैसे, ये कह रहा है कि 10% की छूट दे रहा है तो लिखिए -10, माइनस छूट को दर्शा रहा है, प्लस लाभ कितने कमा रहा है तो 20% का, तो लिखिए 20। फिर यहाँ लगाइए -10 गुणित 20/100 कर दीजिए। देखिए 20 में से जब आप 10 को घटाएंगे तो बचेगा 10, और एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो बचेगा यहाँ पे 2। तो 10 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 8, यानी जो उसका कुल लाभ होगा वो 8% होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि दो बैंकों से 1000 रुपये पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है, तो उनके ब्याजों की दर में अंतर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ मत करिए, जो ब्याज दिया है उसको लिखिए, गुणित 100 कर दीजिए। उसके बाद जो मूलधन है 1000 रुपया उसको लिखिए, और जो समय है 2 वर्ष उसको लिखिए। अब देखिए आपका उत्तर तैयार हो गया। कैसे? अब यहाँ पर 00 से 00, 10 से ये 0 कट गया, 2 से 2 भी कट गया, कितना आ गया आपका 1%। यानी जो हमारा ब्याज दरों में अंतर होगा वो 1% आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 4 समानुपात प्राप्त करने के लिए 2, 1, 5, 3 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी। आपका ऑप्शन है 3, 4, 2 और 1। ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि आप सभी ऑप्शन को रख के चेक करते हो और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसा ना हो, देखिए उसके लिए क्या करते हैं हम लोग। समानुपात में क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के, यानी ये बाहर के पद हैं तो इनका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6, और ये अंदर के पद हैं इनका गुणा कराएंगे तो आएगा 5। 5 एकम 5, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, तो ऐसा क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए। देखिए
अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं और इसमें भी 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 2, तो 6 दूनी ये हो गया कितना 12। पहले 5 था लेकिन अब बन गया है 12। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो इसमें 1 जोड़ देंगे और इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 3 और 1 4 और 2 1 3, तो 4 तिहाई कितना हो गया 12। यानी ये 6 था अब बन गया 12 और ये 5 था बन गया 12। देख रहे हैं कि दोनों पक्ष क्या हैं बराबर हैं। किस पर? जब हम 1 जोड़ रहे हैं तो हमारा उत्तर जो होगा वो 1 होगा। तो कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही SSC GD का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।